संसार के अंदर जब लोगों से ये चर्चा होती है कि ऐसी कोई चीज़ है, शांति भी कोई चीज़ है, तो सबसे पहले लोग यही कहते हैं कि जी ये तो असंभव है। हम कहते हैं क्यों असंभव है? काय के लिए असंभव है? अब लोगों के साथ ये है कि ये कैसे करो, तो हम लोगों से यही कहते हैं कि भाई अगर ये जो अशांति है संसार के अंदर, अगर वो भेड़ों की वजह से हो या बकरी की वजह से हो या बंदरों की वजह से हो, ये तो मुश्किल हो जाएगा। भेड़ के साथ कैसे बात करें कि तुम क्रांति मत फैला, या बकरी से कैसे कहें कि तुम क्रांति मत फैला। परंतु ये सब चक्कर मनुष्य का बनाया हुआ है, और मनुष्य एक ऐसी चीज है कि अगर उसकी समझ में आ गया तो वो बदल सकता है। जैसे रत्नाकर डाकू था, जब उसकी समझ में आया तो वो भी बदल गया। तो बड़े बड़े भी बदल सकते हैं अगर उनकी समझ में आए। तो मैं तो ये कहता हूँ लोगों से कि बड़ी खुशखबरी है, ये मनुष्य ने फैलाई है। कम से कम अगर मनुष्य ने फैलाई है तो वो उसको खत्म भी कर, अगर उसको समझ। तो हम तो दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और कई जगह मैंने कहा कि मैं क्या लाया हूं तुम्हारे लिए। जब टीवी पे इंटरव्यू होता है, ये रेडियो पे इंटरव्यू होता है, क्या लाया हूं तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए भी एक तोहफा है। क्या है वो तोहफा? एक अलग सोचने का तरीका। क्योंकि आज जो भी मनुष्य सोच रहा है, जब उसको दुख होता है तो वो किसकी तरफ उंगली चलाता है? भगवान उसको, ये उसके कर्मों का फल। अब कर्म क्या होते हैं तुमको कैसे मालूम? कर्म होता क्या है तुमको कैसे मालूम? और जो तुम कहते हो कि ये पिछले जन्मों का फल है, पिछले जन्मों का, ये तुमको कैसे मालूम? किसी ने कभी कह दिया? माँ बाप ने कह दिया पिछले कर्मों का फल है, तुमने उसके बाद तोते की तरह रटते रहे पिछले कर्मों का फल, पिछले कर्मों का फल, तकदीर का फल है, तकदीर का फल। और आधे से ज्यादा अगर तुम अपनी क्या कहते हैं समस्याओं को दूर करना चाहते हो तो बैठ कर ये सोचो कि कितनी चीज तुमने रट लगा के और कितनी तुमने अनुभव की। जो रट लगा के सीखी हुई है उसके बारे में तुम कुछ कह नहीं सकते। जैसे पानी को भाषा जो है ना, वो भी रट लगा के सीख लिया, उसका कोई दुख नहीं है। तुमने सुना अपने माँ बाप को बोलते हुए, और तुमने भी पानी को पानी में नहीं मालूम, एक को एक जब नहीं मालूम, तो ये सब रट से सीखा है। और अंदर से क्या सीखा? माँ ने कहा इसे मत छू, ये गर्म, यही पर्याप्त था तुम्हारे लिए। जब तुम छोटे थे माँ ने कहा इसको मत छू, ये गर्म है, यही पर्याप्त था। छुआ, जब छुआ तब एहसास हुआ ये गर्म है और इसे जलता है, इसे दर्द होता है। उसके बाद अनुभव से तुमने सीखा, और आज तुम भी लोगों को सिखाते हो इसको मत छू, ये गर्म है। तो ये बात है सारे संसार। किसी ने किताब से पढ़ लिया, रट लगा ली, मतलब क्या है उसका? जब महाभारत खत्म हो गई और अर्जुन अपने महल में चले गया, सब लड़ाई वड़ाई खत्म हो गई, तो भगवान कृष्ण एक दिन अर्जुन से मिलने के लिए गए। तो अर्जुन से मिलने के लिए गए, तो क्या हाल चाल? ऐसा ठीक, क्या हो रहा है? हाँ नहीं, सब ठीक है, इतने साल वनवास में रहे, बड़ा अच्छा लगता है। कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई प्रश्न नहीं। हाँ एक प्रश्न, क्या
भूल गया, कृपा करके मेरे को दोबारा। अब उसमें दो बातें हैं, एक तो वो फर्स्ट नॉलेज रिव्यू, पहला नॉलेज वो भूल गया। और जहाँ तक रही गीता की बात, भगवान कहते हैं तुमको भी अब तो सुना दिया, तेरे को उस समय सुना दिया, ये थोड़ी है कि याद करके सुन। और यहाँ लोग लगे हुए हो सीखने में नहीं, समझ में नहीं आएगी बात तो उसको रट दो देखिए। तो जब तक ये चक्कर तुम्हारी जिंदगी में नहीं चलता है तो आगे थोड़ी। एक कहावत है, उड़ने के लिए फल नहीं चाहिए, उड़ने के लिए फल नहीं चाहिए। जो जजीरे ने किसी को बांध के रखा हुआ है, ये कट जाए और ये जंजीरें हैं किसी, यही सब भावनाओं को जो लोगों ने बनाया अनुभव। आज मेरे से पूछा प्रश्न, आप भगवान से मिलने का सवाल ही नहीं। जो जिसको जो कभी अलग ही नहीं हुआ उससे मिलना क्या है, जो कभी अलग ही नहीं हुआ उससे मिलेंगे कैसे, वो तो हमेशा ही साथ। मैंने कहा अनुभव की बात, अगर अनुभव की बात करो, अनुभव है तो हाँ, तो कैसे आप कैसे मानो कि भगवान। मैंने कहा कि नर्तन भववारी कहूँगे सन्मुख मर्द अनुभव, ये शरीर बचाने को पार करने का साधन और इस सांस का आना जाना ही। मैंने कहा जब तुम्हारा श्वास अंदर आता है और जाता है, इसका मतलब है क्या, और यही कृपा, इसी से शरीर चलता है। तो बात यह है, अब ये सारी जो कुछ भी हो रहा है इस संसार में, और क्या फिर अब फिर मनुष्य दुखी होता है, अब फिर मनुष्य दुखी होता है तो कहता है भैया मेरे को दुख क्यों मिल रहा है, मैं ऐसा क्यों नहीं हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं है, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं है, ये कब होगा, ये कब होगा। तो जब तक हम समझ नहीं पाएंगे अपने जीवन, तब तक तो दुख आएगा ही आएगा। और जिस दिन समझ लेंगे कि हमको मांगने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो हम मांग भी नहीं सकते हैं वो हमको मिल रहा है, और किस रूप में मिल रहा है, वो इस श्वास के रूप में मिल रहा है। अब कैसे मांगे इसको।